नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने एमपी में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है वो लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एमपी पीएससी हो, एमपी पुलिस हो या व्यापम से रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी यूज़फुल होते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, ये वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं बनाई है, टाइम की कमी थी तो मैंने इसको वर्ड पर बनाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही इसमें मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एमपी का मंगल पांडे किसे कहते हैं? यानी कि जो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे है वो कौन है? ऑप्शन है कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, भीमा नायक या फिर तांत्या भील। तो इसका सही आंसर है कुंवर चैन सिंह। ये आपके एमपी के मंगल पांडे थे। हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कुंवर चैन सिंह सीहोर के थे, ठीक है, याद रखें, भोपाल के पास सीहोर है, वहाँ के कुंवर चैन सिंह थे। तात्या टोपे के बारे में हम जाने, इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ये भी 1857 की जो क्रांति है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इनको फांसी जो दी गई थी वो किसने पकड़वाया था? वो ये आपके राजा थे, सॉरी नरवर के राजा थे, राजपुर गलत हो गया है, नरवर के राजा थे, राजा मानसिंह। इन्होंने धोखे से पकड़वाया था, ठीक है। भीमा नायक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से संबंधित थे? मंडलेश्वर से थे। ये तात्या नहीं है, ये टांटिया कर लेना, इसको टा है, टा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। टांटिया भील, इन्हें एमपी का रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ के थे? खरगोन के थे। दो चीज़ याद रखें, मंगल पांडे एमपी के, कुंवर चैन सिंह, और एमपी का रॉबिन हुड टांटिया भील। तात्या नहीं है, टांटिया भील, ये खरगोन से थे और ये सीहोर से थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, झांसी की रानी की अंगरक्षिका कौन थी? ऑप्शन है अवंती बाई, भाई नहीं बाई कर लेना, झलकारी बाई, गिरधारी बाई या फिर रानी फूल कुंवर। तो जो झांसी की रानी की अंगरक्षिका थी वो थी झलकारी बाई। बाकी दो कौन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी की अंगरक्षिका झलकारी बाई थी। अवंती बाई ये रामगढ़ की रानी थी, ठीक है, ये रामगढ़ की रानी थी। इनकी भी एक अंगरक्षिका थी, उसका नाम था गिरधारी बाई, ठीक है। अवंती बाई और झांसी की रानी ये दोनों रानियां थीं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और जो गिरधारी बाई थी वो अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। रानी फूल कुंवर कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर शाह की विधवा थी जिन्होंने मंडला में सेना का गठन किया था। शंकर शाह का नाम याद रखें, मंडला के स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। 1857 की लड़ाई में इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और वहाँ पर इन्होंने आत्मदाह कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। इसके बाद में इनकी जो मिसेस थी, विधवा थी रानी फूल कुंवर, उन्होंने एक सेना का गठन किया और उस सेना ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। फाइनली वो भी हार गई और उन्होंने भी आत्मदाह कर लिया। हिंदी के फॉन्ट में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए कई जगह आपको पढ़ने में कुछ एरर दिखेगा, लेकिन वर्ड आपको एटलीस्ट सेंटेंस समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राघोगढ़ में अंग्रेजों से विद्रोह किसने किया था? राघोगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो विद्रोह किया था राजा ठाकुर प्रसाद ने किया था, ठीक है। बाकी हम देखते हैं शहादत खान। शहादत खान ने महू में किया था, महू इंदौर के पास में, वहाँ पर शहादत खान ने विद्रोह किया था। बख्तावर सिंह ये अमझेरा में इन्होंने किया था, जो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा रोल था। शंकर शाह गढ़मंडला के आपके स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 में हुआ था। एमपी की क्रांति की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी थी? यानी कि मध्य प्रदेश में जो क्रांति हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी? वो हुई थी सबसे पहले नीमच में, नीमच छावनियों में। जहाँ जहाँ छावनियाँ हुआ करती थी आर्मी की या मिलिट्री की अंग्रेजों की, वहाँ वहाँ सबसे पहले नींव पड़ती है। तो सबसे पहले नींव पड़ी थी नीमच में। हम देख लेते हैं, नीमच को 3 जून को नींव पड़ी थी, सबसे पहले पड़ी थी। उसके बाद में ग्वालियर में पड़ी, ग्वालियर में मुरार में बटालियन है, वहाँ 20 जून को पड़ी थी। उसके बाद में ये क्रांति 28 जून तक इंदौर में आ गई। देन सागर पहुँचते पहुँचते 1 जुलाई को भी ये क्रांति वहाँ पहुँच गई थी। अंग्रेजों ने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से किस स्थान पर उड़ा दिया था?
अंग्रेजों ने शंकर शाह को पकड़ा और उसका बेटा था रघुनाथ शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था गढ़मंडला के थे, उनको पकड़ा और दोनों को उनके निवास स्थान पर ही तोप से उड़ा दिया। कहाँ के थे ये? गढ़मंडला जबलपुर के थे। विद्रोह में शहीद हुए राघोगढ़ के ठाकुर सूरज प्रसाद, ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, यहाँ सूरज नहीं था, ठाकुर प्रसाद था। इनके सेनापति का नाम क्या था? राघोगढ़ के थे ठाकुर सूरज प्रसाद, इनके सेनापति का नाम था राम बोल। ठीक है, इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी राघोगढ़ से। बोधन दोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोधन दोहा कौन थे। ये आपसे एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि बोधन दोहा किसका सेनापति था। ये बखत बली का सेनापति था, जो गढ़कोटा रियासत का राजा था। शेख रमजान सागर के में सूबेदार क्रांतिकारी थे। ये दोनों, शेख रमजान और दुलमीर खान, ये दोनों ही सागर की जो बटालियन थी वहाँ पर सूबेदार थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को वहाँ से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर दौलत सिंह, पंडित बाबा साहेब, जागीरदार चिमना प्रसाद या फिर रघुनाथ सिंह। तो बालाघाट में जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था चिमना पटेल के द्वारा। ठीक है, बालाघाट एमपी में और छत्तीसगढ़ के जो बीच में पड़ता है वहाँ पर बालाघाट है। ठाकुर दौलत सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, होशंगाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। पंडित बाबा साहब ने भी होशंगाबाद से किया था। रघुनाथ सिंह खंडवा और खरगोन में काफ़ी एक्टिव रहे थे। याद रखें, एमपीपीएससी के सिलेबस में जो 1857 की क्रांति है उसका इम्पोर्टेंट एक लाइन डाला है कि उससे क्वेश्चन रिलेटेड काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो हर नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये ना सोचें ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, जो मेन नाम है वही याद रखें। हर नाम जो 1857 की क्रांति से जुड़ा है उसको जरूर याद रखें। इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सआदत खान, अभी मैंने आपको ऊपर बताया महू में किया था, महू इंदौर के पास में ही है। भागीरथ सिलावट, बंस गोपाल, ये तीनों ही थे जो इंदौर की जो क्रांति थी उसमें इन्होंने मेन रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, नौगांव छावनी की कप्तान की नहीं है के कप्तान जिन्होंने 160 सैनिकों के साथ में विद्रोह किया था। तो ये थे आपके ठाकुर रणमत सिंह, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, जागीरदार थे और ये सेना में कैप्टन थे अंग्रेजों के, काफ़ी बड़े ओहदे पर थे। इन्होंने जो बखत सिंह थे उनको पकड़ने से मना कर दिया था और अंग्रेजों से इन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। ये कहाँ के थे? नौगांव छावनी के थे। बाकी देखें, हीरा सिंह, ये वो व्यक्ति हैं, इनका इनाम याद जरूर रखें। इन्होंने ठाकुर रणमत सिंह को इनाम के लालच में पकड़वा दिया था, क्रांतिकारी नहीं थे ये, इन्होंने तो पकड़वाया था किसको? ठाकुर रणमत सिंह को। लक्ष्मण दोहा का नाम जरूर याद रखें, अभी हमने बोधन दोहा पढ़ा था, बोधन दोहा बखत बली का सेनापति था, ये क्वेश्चन आ चुका है। लक्ष्मण दोहा को भी याद रखें, ये पन्ना की अजयगढ़ रियासत है, वहाँ के प्रमुख विद्रोही थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में। और जो अजयगढ़ में जो लोकगीत हैं उनका, उस लोकगीतों में भी लक्ष्मण दोहा का नाम आता है, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। रणजोर सिंह कौन थे? अजयगढ़ रियासत के राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। बुंदेलखंड में प्रमुख विद्रोही कौन थे? स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन है राजा परीक्षित, देशपत बुंदेला, चरखारी राजा रतन सिंह, फजत अली, लोकपाल सिंह। इसका सही आंसर होगा देशपत बुंदेला। देशपत बुंदेला बुंदेलखंड के काफ़ी प्रमुख विद्रोही थे। इन्होंने राजा परीक्षित थे, इनकी डेथ हो गई थी और उनके मरने के बाद में उनकी विधवा थी, रानी थी, उनका साथ दिया और इन्होंने कहाँ पर अटैक किया? चरखारी पर अटैक किया। ठीक है, राजा रतन सिंह के अगेंस्ट में। राजा रतन सिंह विद्रोह में अंग्रेजों के साथ थे, याद रखें, राजा रतन सिंह अंग्रेजों के साथ थे। देशपत बुंदेला इसका सही आंसर होगा, जो बुंदेलखंड के प्रमुख विद्रोही थे। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने रामगढ़ मंडला पर आक्रमण किया? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट बार्टन, ह्यूरोज, सर रोवर हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो जो अटैक किया था वो किया था लेफ्टिनेंट बार्टन ने किया था।